प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज, अर्थात भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज और इसके साथ साथ भारत के साथ साथ या इसके समकक्ष और अदर कंट्री में, अदर देशों में जो खोज हुआ है प्रागैतिहासिक काल के समकक्ष, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकला से टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एनवीएस केवीएस टीएसएसबी आदि परीक्षा के लिए तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सुस्त होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग अपने मित्रों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा क्लास अन्य आपके मित्रों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक इस क्लास का लाभ ले सकें, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण या सहयोग प्राप्त होगा। तो मेरा प्रयास है कि आप लोग को इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ फ्री निःशुल्क संपूर्ण क्लास देने का प्रयास है। तो इसमें आप लोग सहयोग करते रहिए कि आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए, जिससे मैं आप लोग को निरंतर क्लास दे सकूं। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को क्लास से जोड़ते रहिए, जिससे उनका फ़ायदा हो सके और मुझे आत्मविश्वास, आत्मबल मिल सके। तो मित्रों, आज का हमारा जो सेशन क्लास है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ है, अंग्रेज़ों ने किया है। आगे उनका हम नाम जानेंगे। सर्वप्रथम शिला श्रेय या सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय जो जाता है, किसे जाता है? तो आर्चिबाल्ड, कार्लाइव तथा कॉकबर्न को जाता है, जो एक अंग्रेज़ी दार्शनिक थे। एक अंग्रेज़ी दार्शनिक थे जो आर्चिबाल्ड, कार्लाइव तथा कॉकबर्न को जाता है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो विश्व में सर्वाधिक, सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अल्टामीरा स्पेन से प्राप्त होता है। तो स्पेन जो है फ्रांस की राजधानी है, तो उस स्पेन में अल्टामीरा नाम का एक गुफा है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो विश्व की यदि कला की बात की जाए तो 7000 वर्ष माना जाएगा। यदि भारतीय कला का जो है वर्णन की जाए तो 5000 वर्ष माना जाएगा। जो हमारे विश्व की कला रही है वो 7000 वर्ष पुरानी रही है, और जो हमारे भारतीय कला रही वो 5000 वर्ष पुरानी रही है। तो इसके बारे में ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय कला कितने वर्ष पुराना है? भारत की कला कितने वर्ष पुराना है? तो 5000 वर्ष पुराना है। अर्थात इसके पूर्व की क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि जो कला का जो मिलता है, साक्ष्य मिलता है या कला का जो विकास माना गया है वो नवपाषाण काल से माना गया है। तो विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पूर्व ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? तो ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? अल्टामीरा स्पेन से प्राप्त हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अल्टामीरा गुफा की खोज कब हुआ? तो अल्टामीरा गुफा की खोज जो हुआ है, प्राप्त हुआ है 1879 में हुआ है। अल्टामीरा गुफा की खोज 1879 में हुआ है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की? अल्टामीरा गुफा की
किसने की? तो मारिया संतोला ने। मारिया संतोला नाम की एक बच्ची थी, जो 12 वर्षीय बच्ची थी, इसी के द्वारा हुआ है। इसलिए जो अल्टामीरा गुफ़ा है उसकी हाइट बहुत कम है, अर्थात उसकी हाइट 6 फीट ऊंचाई है और 10 फीट या 6 फीट ऊंचाई है या 30 फीट इसका गहराई है। गुफ़ा के अंदर सुरंग जैसा है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है खड़े होकर उस गुफ़ा के चित्रों को नहीं देख पाएगा। अर्थात जो अल्टामीरा में गुफ़ा के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो छत पे बने हुए हैं। अर्थात 12 वर्षीय ये मारिया संतोला जो है अपने पिता के साथ उस गुफ़ा में टहलने के लिए जाती है, देखने के लिए जाती है। अर्थात बच्ची जो है सबसे पहले जो है बच्ची का नज़र जो है मारिया संतोला का पड़ता है। और एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने खोजा या किसने देखा, तो मारिया संतोला ने 12 वर्षीय लड़की देखी थी। इसी क्रम में नेक्स्ट है, अल्टामीरा का विषय क्या है या अल्टामीरा का विषय क्या था? तो अल्टामीरा का भी विषय आखेट था, शिकार करना था। शिकार के दृश्य बनाए गए हैं, पशुओं को बनाए गए हैं, उसको चारों तरफ से घेर कर शिकार करते हुए बर्छी भाले से, तीर धनुष से शिकार करते हुए दिखाया गया है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, इसको नोट कर लीजिएगा कि मारिया संतोला कितने वर्ष की लड़की थी? तो ये 12 वर्ष की लड़की थी। उसमें आपको 10 ऑप्शन मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, तो आपके 12 वर्ष की लड़की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि अल्टामीरा के जो विषय है किस पर निर्भर है, किस पे आधारित है? तो आखेट पर आधारित है। स्पेन की अल्टामीरा की जो गुफ़ा है समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र से संबंधित माना गया है? यह कहने का तात्पर्य स्पेन की जो अल्टामीरा गुफ़ा है किस गुफ़ा के समकक्ष माना गया है या किस गुफ़ा के शिला चित्रों के समान माना गया है या उस समय का माना गया है? तो पंचमढ़ी के समय का माना गया है। अर्थात जिस समय पंचमढ़ी में कार्य हुआ था उसी समय का स्पेन में भी कार्य बताया जाता है। अर्थात दोनों का जो विषय है आखेट है और दोनों में गेरू रंग से प्रयोग किया गया है। अर्थात दोनों एक दूसरे के समान उनके विषय हैं, आखेट हैं, अर्थात उनके रंग हैं, अर्थात समय माना जाता है। अर्थात इसी क्रम में वहीं स्पेन से ही संबंधित जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नियो गुफ़ा कहाँ स्थित है? नियो गुफ़ा कहाँ है स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है नियो गुफ़ा। इस गुफ़ा की खोज कब हुई? तो नियो गुफ़ा की खोज जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ। तो वहाँ पे 4-5 गुफ़ाएँ माने गए हैं। वहाँ 2 भाइयों की गुफ़ा माना गया है, गरगास गुफ़ा बताया गया है, कई गुफ़ाएँ हैं, लेकिन जो नियो गुफ़ा माना गया है ये स्पेन में है, ये महत्वपूर्ण है। लास्को गुफ़ा कहाँ पर स्थित है? तो लास्को का गुफ़ा जो है वो फ्रांस में स्थित है। लास्को गुफ़ा की खोज कब हुई? तो लास्को गुफ़ा की खोज जो हुआ है वो 1940 में हुआ है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है गरगास गुफ़ा कहाँ है? तो गरगास गुफ़ा फ्रांस में स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है गरगास गुफ़ा की विशेषता क्या है? तो गरगास गुफ़ा की जो विशेषता है, यहाँ हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। अर्थात जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो हाथ के छपे हुए पंजे, जिसे छेपांकन पद्धति के नाम से जाना जाता है। गरगास गुफ़ा में भी जो है हाथ के छापे हुए निशान मिले हैं, पंजों के सर्वाधिक निशान मिले हैं, जैसे आपके पूरा पाषाण काल में मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है हाथ के पंजे के सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गरगास गुफ़ा से प्राप्त होते हैं सबसे ज़्यादा अधिक चित्र हाथ के पंजे, जिसे छेपांकन पद्धति कहा गया है। अगला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
फ्रांको कैंटवियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? तो फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं आती हैं। इसी क्रम में हमारा महत्वपूर्ण नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर से कैमूर पर्वत श्रृंखला से प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे पहले ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखला से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है, ये चित्र सर्वप्रथम कब और किससे प्राप्त हुए हैं? ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुए हैं? तो कब हुए हैं तो इसका समय पूछा जा रहा है, और किसे प्राप्त हुआ है तो 1883 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं। आर्चिबाल्ड कार्लाइव के द्वारा ये खोजी गई थी। अर्थात आर्चिबाल्ड कार्लाइव के द्वारा जो भारत की जो है सर्वप्रथम जो चित्र प्राप्त हुए हैं 1883 में मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र का परिचय कब और किसने दिया? तो मित्रों, दक्षिण भारत के बेल्लारी के जो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र थे या शिलाश्रय थे, उसका परिचय कब और किसने दिया? तो उसका परिचय 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट ने दी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पैथौन नामक 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे पैथौन नामक स्थान से फॉसिल किसने प्राप्त किया? H.V. वाइने ने प्राप्त किया। तो मित्रों, आज का जो हमारा प्रश्न था, जो भी भारत में या भारत के समकालीन जहाँ के प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं या खोज हुए हैं, किसके द्वारा खोज हुआ है, कब खोज हुआ है, इन सारे प्रश्नों का अध्ययन हम लोग आज के वीडियो में कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट के वीडियो में हमारा जो रहेगा टॉपिक रहेगा वो भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का प्रमुख स्थल, अर्थात जो प्राप्त हुए हैं भारत में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र जो प्राप्त हुए हैं उनके प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे, हमारा क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को पुनः जय हिंद, जय भारत। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में कुछ प्रमुख चित्र को रखा गया है, आप लोग पूरे उस समय के चित्रों का अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे चित्रों का प्रयोग होता था, छायांकन कैसे चित्र होते थे।